हुए हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनके आयनों के माध्य, ऐसी अभिक्रिया जिनके यौगिकों के माध्य आयनों का आदान प्रदान होता हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इससे पहले कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग आगे बढ़ें, उससे पहले आपको सक्रियता श्रेणी जानना जरूरी है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया, ऐसे तत्व आते हैं इसमें सक्रियता श्रेणी में जो, ठीक है, ज्यादा क्रियाशील तथा कम क्रियाशील तथा मध्य वाले आएंगे। जैसे सक्रियता श्रेणी में मैंने कुछ तत्वों का नाम लिख दिया है, ठीक है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, ये सब हमने लिख रखा है, तो इसको सक्रियता श्रेणी में आते हैं ये सब। तो इसमें आपको बताया है, अगर याद करने का एक ट्रिक है, फनी ट्रिक है, ले के बाबूजी ने काजू से मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, शादी, नहीं तो पोस्टपोन, ठीक है। जो ले के बाबूजी ने है, ठीक है, वो क्या काजू के पिताजी से मांगा, क्या? अलमारी, जमीन, कार, ठीक है, नहीं तो शादी, क्या है? पोस्टपोन है। याद करने का एक ट्रिक है, ये जब ऊपर वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये क्या है? ज्यादा क्रियाशील तत्व हैं, नीचे वाले क्या हैं? कम क्रियाशील तत्व हैं, और जो इधर लिखे हुए हैं वो बहुत ही कम क्रिया, ना के बराबर के जो है अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक। अब इसकी बात तो छोड़ दें, अब हम यहाँ देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का एक्सचेंज होता है। आपको पता है कि Cl पे माइनस होता है और Ba पे प्लस होता है। इसमें SO पे क्या होता है? माइनस होता है, और इस पे क्या होता है? प्लस होता है, ठीक। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला क्या काम करेगा? यहाँ से ये टूट जाएगा, Al टूटेगा, ठीक है, प्लस लेकर के अपना, और यहाँ से Cl टूटेगा माइनस लेकर के। अब यहाँ पे क्या हुआ? SO, ठीक है, 4 माइनस लेके निकला, और यहाँ से Ba, ठीक है, प्लस लेके निकला। आपको पता जानकर यह हैरानी होगी कि SO पर 2 माइनस होता है, जबकि Ba पे 2 प्लस चार्ज होता है। इसलिए दोनों क्या है? ज्यादा क्रियाशील होंगे, दोनों आपस में ज्यादा रिएक्शन कर लेंगे। तो इसे पहले क्या बना लेगा? BaSO4 बना लेगा, ठीक है। और यहाँ देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ 3 आगे लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद में जो बनने वाला है वो आपका है AlCl, ठीक है, Al यहाँ से, Al यहाँ से, और Cl यहाँ से। उसके बाद 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम इसके आगे लगा देंगे 2, ठीक है। तो क्या बना? BaSO4 प्लस 2AlCl। ध्यान रखना, यहाँ पे आयनों का अदला बदली हो रहा है, इसका आयन इसके तरफ और इसका आयन इसके तरफ, ठीक। जो ज्यादा क्रियाशील वाले तत्वों, ज्यादा क्रियाशील वाले तत्वों के साथ क्या है? रिएक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा रिएक्शन है, तो देखेंगे सोडियम हमारा क्या होता है? सोडियम होता है प्लस चार्ज, प्लस Cl वाला क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। इसमें क्या होता है? Ag क्या होगा आपका? ठीक है, Ag प्लस चार्ज, और NO क्या होगा? माइनस चार्ज, ठीक है, NO3 क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। तो ये इस सोडियम क्या होगा? NO के साथ अपना रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। यहाँ देख सकते हैं आप, ज्यादा क्रियाशील है तो बना लेगा NaNO3, ठीक है। इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ एक्सचेंज हो गए, यानी इसके पास सिंगल माइनस, इसके पास सिंगल प्लस, आसानी से, ठीक है, एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो Ag है और यहाँ पे Cl है, इस पे पास Ag के पास क्या है? सिंगल प्लस है, और Cl के पास सिंगल माइनस है। Ag कहाँ है भैया? तो Ag देखेंगे आपका इसमें बहुत ही नीचे है, यहाँ पे ना के बराबर क्रियाशील करता है। और इसमें Cl कहाँ पे है? तो Cl भी क्या है? इसमें सक्रियता श्रेणी में नहीं दिए गए, यानी ना के बराबर वो भी रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा? यहाँ बना लेगा AgCl, AgCl, ये अपना अलग से एक प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। 2AgCl, 2AgCl प्लस इसके साथ में क्या है? हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? BaBr2 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ठीक है, Ba के पास क्या होता है? +2 होता है, Br कितना होता है? सिंगल माइनस होता है। और यहाँ पे देखेंगे Ag के पास सिंगल प्लस होता है, और Cl पे, ठीक है, सिंगल माइनस होता है। तो ये इसके साथ में अपना, ठीक है, रिएक्शन करवा लेगा, बना लेगा, कंपाउंड बनाएगा, इसका आयन एक्सचेंज करेगा, तो इसका ये 2 वाला पॉइंट इसके साथ चलाएगा। तो यहां बना देगा BaCl2 प्लस, यहां पे Br कितना है? सिंगल माइनस है, Ag कितना है? सिंगल प्लस के साथ है। तो पहले हम दोनों को लिख लेते हैं Ag, ठीक है, Br, लेकिन यहां पे कितना है? 2 है, और यहां पे भी कितना है? 2 है, तो इसलिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 2, ठीक है। इस आयनों का एक्सचेंज पता आपको समझ में आ गया। इसी के साथ अगला एग्जांपल देते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, AgNA3 प्लस NaCl। यहाँ पे क्या होता है? Ag पे सिंगल प्लस, इसके किसमें रिएक्शन करने का ज्यादा संभावना है? तो Cl के साथ करेगा। सिंगल Cl पे कितना? सिंगल माइनस,
अब इसके साथ में जो आयन एक्सचेंज करेगा तो देखो भैया इसके पास भी सिंगल है, इसके पास सिंगल, सिंगल सिंगल हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए यहां पे लिखेंगे AgCl। इसके पास दो लगाने की, एक लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों क्या संतुलित है अच्छे से। ठीक, इसके बाद में देख लेते हैं NO3 पे क्या होता है, NO3 पे होता है सिंगल माइनस, Na पे क्या होता है, तो Na पे आपका होता है सिंगल प्लस। ये दोनों क्या होता है आपस में आयन एक्सचेंज कर लेंगे, आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे, तो यहां बन जाएगा NaNO3, क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पता करना है कि इसमें आयन कितना होते हैं, इस पे प्लस चार्ज कैसे होते हैं और माइनस चार्ज कैसे होते हैं, तो उसके लिए आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे हमने सोडियम यहां ले लिए, क्या लिया, सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अब इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानते होंगे, 2 8, ठीक है, उसके बाद में कितना 8 और 1 आएगा। ठीक, तो इसके बाहरी कक्षक में आप जानते होंगे, आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि इस तरीके से इसका क्या होता है, कक्षक होता है, जिसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, और तीसरी कक्षा में क्या होता है, ठीक है, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसमें है 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या काम करेगा, ये जो आपका बना हुआ स्ट्रक्चर कक्षक वो कह रहा है कि कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है या ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सीखेगा, क्योंकि इसको क्या है, 7 की कमी है, अपना स्टैक कंप्लीट करने में 7 की कमी है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन देना सोचेगा, क्योंकि 7 लेना भारी है लेकिन 1 देना इजी है। ठीक, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। इसी तरीके से अगर Cl देखेंगे तो 17 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 और कितना आएगा, 2 8 और 7 आ जाएंगे, 2 8 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ये देगा नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालना भारी है जबकि 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, इसलिए इस पे सिंगल माइनस होता है, इस पे सिंगल प्लस। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।